हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग की जो काल वाली क्लास चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को भी उसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम लोग भूतकाल को अच्छे से सीखे थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहा जाता है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और वर्तमान काल के भेदों में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, कैसे पहचानेंगे, तो सभी चीज़ों पर हम लोग आज वार्ता करने वाले हैं, है ना। तो हेडिंग डालिएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसकी यदि परिभाषा देखी जाए तो वर्तमान काल की संक्षिप्त परिभाषा क्या होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि चल रहा समय ही वर्तमान काल कहलाता है। चल रहा समय ही वर्तमान काल कहलाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि चल रहे समय को ही वर्तमान काल कहते हैं, है ना। ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन। कैसे पहचानेंगे कि ये वर्तमान काल है, तो इसके कुछ उदाहरण को भी देख लीजिए। जैसे कह दिया जाए कि कविता पढ़ रही है, कविता पढ़ रही है, कविता नाम है, कविता पढ़ रही है, यानी हमने देखा है कि कविता पढ़ रही थी, तभी तो हम कह रहे हैं कविता पढ़ रही है ना। या हम देख रहे हैं कविता पढ़ रही है। तो चल रहे समय को ही क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी यदि यहीं पर कह दिया जाता कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, सामान्य सी बात है, रेगुलर पढ़ता है लड़का, मोहन पढ़ता है। तो कहीं न कहीं जो है कि यदि मोहन के बारे में पूछा जा रहा है तो यदि हमको पता है तो हम बता दे रहे हैं कि मोहन पढ़ता है ना। तो जब आपको ऐसे वाक्य दिख जाए, रहा रही ताती ते, या ताती ते के साथ होगा होगी होंगे लगा होगा, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा काल है। भूतकाल को हम लोग पहचान के अनुसार और परिभाषा के अनुसार बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे थे और बहुत ही सरल भाषा में सीखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भूतकाल का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और कहीं न कहीं नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। तो वैसे ही वर्तमान काल में भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बस बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए तो देख लेते हैं वर्तमान काल के भेद को। वर्तमान काल के भेद, जब भेद की बात की जाए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद, 5। पांचों के नाम लिख लीजिए। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, सामान्य वर्तमान काल के बाद लिख लीजिए अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद चौथा, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा हो जाता है आपका संभाव्य वर्तमान काल। यही आपके लिए नया है, संभाव्य वर्तमान काल। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि पूर्ण वर्तमान काल वैसे होता नहीं है। पूर्ण वर्तमान काल वैसे देखा जाए, वास्तविकता तो ये है कि पूर्ण वर्तमान काल होता ही नहीं है। लेकिन भाई क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं न कहीं आयोग जो है कि पूर्ण वर्तमान काल को भी सही मान लेता है, तो हम लोगों को वो भी तो देखना है। ठीक है, तो
पूर्ण वर्तमान काल को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अंतर क्या होता है, क्यों नहीं होता है, हमने ऐसा क्यों कहा है, तो उसके जो रीजंस हैं उसको भी जान लेंगे, है ना। पूर्ण वर्तमान काल के जगह जो है कि हम लोग आज्ञार्थक वर्तमान काल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए पहले इन पांचों भेदों की ओर बढ़ते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य सी बात है भैया, सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाएगा? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। परिभाषा की बात की जाए तो कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे जिससे कार्य के वर्तमान का बोध हो, कार्य के वर्तमान का बोध हो, कार्य के वर्तमान का बोध हो, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान का बोध होता है, उसे ही सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, उसे ही सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा तो हो गई, इसकी पहचान को देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। पहचान क्या होती है भैया? पहचान, पहचान जैसे हम लोग सामान्य भूतकाल की पहचान पढ़े थे कि जिस वाक्य के अंत में दीर्घ आ, दीर्घ ई और ए दिखाई दे, सामान्य भूतकाल हो जाए। और परिभाषा के अनुसार ये भी देखे थे कि उसमें निश्चित समय का बोध नहीं होता है, लेकिन इसमें पता चल जाएगा कि वर्तमान की ही बातें हैं, तरोताजा बातें, है ना। तो पहचान क्या होती है? तो पहचान लिख लीजिएगा कि तातीते, तातीते के साथ है हूँ हो, है हूँ हो। एक और आ जाता है, ठीक है। लगा हो तो सामान्य वर्तमान काल में गिना जाता है। ऐसे वाक्य सामान्य वर्तमान काल में गिने जाते हैं। चलिए उदाहरण को देख लेते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं भैया। उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे रघु, रघु क्रिकेट खेलता है, रघु क्रिकेट खेलता है, सामान्य सी बात है कि नहीं? पहचान से भी पहचान सकते हैं। रघु क्रिकेट खेलता है, रघु क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, सामान्य सी बात है, रघु क्रिकेट खेलता है। और वाक्य के अंत में ता तीते के अलावा जो है कि है हूँ हो भी आए, तो ता तीते के साथ है लगा है कि नहीं? ता के साथ है लगा है, हमको मिल रहा है ना, ता इधर और है इधर। तो जब एक साथ इन तीनों में से, इन तीनों चारों में से जहाँ पर इनका योग हुआ रहेगा, वहाँ पर वाक्य जो जाएगा वो वर्तमान काल में जाएगा, ठीक है। तो रघु खेलता है, रघु क्रिकेट खेलता है, वैसे ही वाक्य आ जाएगा आपका मोहिनी, मोहिनी पढ़ती है, मोहिनी पढ़ती है, मोहिनी पढ़ती है। बच्चे, बच्चे फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर देखिए हैं लगा कि नहीं, यानी सभी का प्रयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वाक्य में किया जाता है ना। इसके बाद बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, इसके बाद आप जो है कह सकते हो कि पिताजी, पिताजी बाजार जाते हैं, पिताजी बाजार जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद लिख लीजिएगा कविता कविता पत्र लिखती है। कविता पत्र लिखती है। कविता पत्र लिखती है। एक और उदाहरण लिख लीजिए। जितने उदाहरण रहेंगे आपके पास वो टॉपिक उतनी ही आसान हो जाती है। कविता पत्र लिखती है। अच्छा, पहचान से आप पहचान सकते हो कि नहीं, पहचान ही इसकी तातीते के साथ है हूँ हो है यदि लगा रहता है तो वो वाक्य या उस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल होता है। ये इसकी पहचान है। आराम से आप पहचान सकते हो, इस पर हमको ज़्यादा बहस और चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे सूर्य ध्रुव, ये जो हम बताने जा रहे हैं ध्रुव सत्य है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है या डूबता है? डूबता है। ठीक है, ये ध्रुव सत्य है। ध्रुव सत्य है ना। तो कहीं न कहीं जो है कि ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे सामान्य वर्तमान काल के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट काल की ओर, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान, अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा पहले समझ लीजिए। अपूर्ण, जैसे अपूर्ण भूतकाल पढ़े थे, उसमें भी जो कार्य रहते थे जारी रहते थे लेकिन बीते हुए समय में हुए रहते थे, है ना। लेकिन यहाँ वर्तमान काल है तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? क्या हमको देखने को मिलेगा इधर कि चल रहे समय में कार्य निरंतर है, चल रहे समय में कार्य जारी है, उसे ही तो अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो परिभाषा भी लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख लिया जाता है। लिख लीजिएगा, क्रिया के क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने होने या करने करने की निरंतरता का बोध होता है, का बोध होता है, का बोध होता है, का बोध होता है, उसे ही अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। उसे ही अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध होता है, या यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि कार्य के सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो कि चल रहे समय में या वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कार्य जारी हो, कार्य जारी हो, कंप्लीट न हुआ हो, ऐसे वाक्यों को अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। बताइए, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही हो तो चलिए इसकी पहचान को देख लिया जाता है। पहचान इसकी देख लेते हैं हम लोग। पहचान, पहचान क्या कहती है इसकी? पहचान सीधे सीधे चिल्लाती है कि वाक्य के अंत में, जैसे वहां पर तातीते लगा था, यहां पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहा, रही, रहें के साथ है, हूं, हो, हैं। रहा, रही, रहे के साथ है, हूं, हो,
हैं यदि लगा रहता है तो वो वाक्य किस में जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण क्या कहेंगे भैया? कैसे उदाहरण होंगे इनके? तो इनके उदाहरण हो जाते हैं आपके, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि राम पढ़ता है ना, राम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, रोहन दौड़ता है, और श्याम खेलता है, श्याम नहाता है, श्याम कूदता है। ऐसे वाक्य सभी चले जाएंगे। सामान्य वर्तमान काल में जब ता तीते को हटा के वहीं पर रहा रही रहे जोड़ देंगे तो ऐसे वाक्य चले आएंगे अपूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है, जैसे कह दीजिए राम कूद रहा है, राम नदी में, राम नदी में कूद रहा है, कूद रहा है, नहाने के लिए कूद रहा है, जाने के लिए नहीं, है ना। तो राम नदी में कूद रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना, राम कूद रहा है यानी नहा रहा है, चल रहा है समय कि नहीं, वर्तमान का बोध हो रहा है कि नहीं। वर्तमान समय में कार्य अभी जारी है, कूद चुका नहीं है, कूद चुका नहीं है, अभी कूद रहा है। ठीक है, तो जब वाक्य वर्तमान काल में आपको जारी रहने का बोध कराती है तो ऐसे वाक्यों में अपूर्ण वर्तमान काल होता है। चलिए जैसे में देख लेते हैं, मोहिनी, मोहिनी गाना गा रही है, गाना गा रही है, गाना गा रही है। मोहिनी गाना गा रही है, मोहिनी क्या कर रही है? गाना गा रही है। कंप्लीट हुआ है? नहीं, अभी गा रही है। फिर उसके बाद सविता पत्र लिख रही है, सविता पत्र लिख रही है, सविता पत्र लिख रही है। ट्रेन हमारे घर के सामने से जा रही है कि नहीं। हवाई जहाज कह सकते हो, हवाई जहाज उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो कहीं न कहीं जो है कि आपको वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ है हूँ हो आदि दिखाई दे दे तो ऐसे वाक्य में यदि पूछा जाए काल तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पूर्ण वर्तमान काल की ओर, पूर्ण वर्तमान काल की ओर। तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल के बारे में हम कुछ कहे थे। इसकी पहचान बड़ी सिंपल है, इसकी पहचान बड़ी सिंपल है। पहचान नहीं बताएंगे आपको, बस फ्लैशबैक में जाना होगा, फ्लैशबैक में जाना होगा। जैसे हम लोग हिंदी में इंटर हाई स्कूल में पढ़े होंगे दोहा सोरठा छंद, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं ना कि सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है, या दोहा जो है सोरठा का उल्टा होता है। वैसे ही जो है कि ये उल्टा तो नहीं होता है बट उसके समान होता है। अब किसके समान होता है तो हम बता दें आपको कि भूतकाल में हम लोग एक आसन्न भूतकाल पढ़े थे, आसन्न भूतकाल पढ़े थे और आसन्न भूतकाल के उदाहरण को भी समझे थे। तो यदि आपको याद होगा तो, यदि आपको याद होगा तो हम लोगों का जो उदाहरण था शायद ऐसे ही था कि राम ने खाना खाया है, राम ने खाना खाया है, या पंकज ने किताब पढ़ लिया, पंकज ने किताब पढ़ा है, पंकज ने किताब पढ़ा है। क्या ऐसे ही वाक्य थे? आप कहेंगे हाँ ऐसे ही वाक्य थे कि दीर्घ आ या दीर्घ ई या ए के साथ यदि है या हैं लगा देते हैं तो ऐसे वाक्य आसन्न भूतकाल में चला जाता है।
यही पढ़े थे। तो सेम ऐसे ही चलिए ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल हम लोग किसे कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल हम लोग किसे कहेंगे? पूर्ण मीन्स पूरा होना, वर्तमान जो समय है वो कहीं न कहीं पूरा हुआ हो, पूरा हुआ होगा तभी तो हमारा पूर्ण वर्तमान काल होगा। यदि पूरा नहीं हुआ होगा तो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। और होना भी चाहिए और कहा भी जाएगा यदि वाक्य या कार्य अधूरा है तो, है कि नहीं? तो पूर्ण वर्तमान काल कैसे होगा? जैसे हमने कह दिया कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो ये तो खा चुका है, ये तो भूतकाल में चला गया। राम ने खाना खाया है, यहां पर कंप्लीट हुआ है कार्य, कार्य तो कंप्लीट हुआ है। राम ने खाना खाया है, कंप्लीट हो गया। अब आप पूर्ण वर्तमान काल किस आधार पर होता है कि लगता है कि अभी अभी तो हुआ है, चल रहे समय के अनुसार जैसे ही तुरंत पूरा होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। लेकिन आपको परिभाषा यदि याद होगी भूतकाल की, कि भूतकाल किसे कहा जाता है, तो कार्य बीते हुए समय को, कार्य के बीते हुए समय को ही तो भूतकाल कहा जाता है। कार्य यहाँ पर बीत चुका है, कार्य बीत चुका है तो पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे कि भूतकाल कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे कि भूतकाल कहेंगे? यदि आप ऐसे मान रहे हो कि तरोताजा है, अभी जस्ट ही बीता है, तो आसन्न कहेंगे कि पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे? तो कोई बात नहीं, दोनों होगा, दोनों होगा भाई, हम लोग को सब कुछ देखना है ना, तो दोनों होगा। तो यानी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आसन्न भूतकाल के जितने भी उदाहरण होते हैं पूर्ण वर्तमान काल में गिने जाते हैं। पूर्ण वर्तमान काल के जितने उदाहरण होते हैं आसन्न भूतकाल में जाएंगे। तो यानी पूर्ण वर्तमान काल बराबर आसन्न भूतकाल होगा कि नहीं? फैक्ट को यदि समझे होंगे तो आपको समझ में बातें आ गई होंगी। चलिए पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा यदि आप लोग लिखना चाहते हो तो भी लिख लीजिए, लिख लीजिए भैया। क्या लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती हो। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के कार्य के कार्य के वर्तमान में कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की पूर्ण होने की होने की क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त हो या के पूर्ण होने का बोध हो, बोध हो, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। इसकी पहचान क्या लिखेंगे? ताती ते तो जोड़ेंगे तो सामान्य वर्तमान काल, रहा रही रहे के साथ है हूँ हो जोड़ेंगे तो अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसके साथ क्या पहचान जोड़ा जाएगा? तो वही दीर्घ आ दीर्घ ए के साथ है या हैं लगा देंगे तो कहीं न कहीं आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो वैसे ही तो सामान्य वर्तमान आसन्न भूतकाल भी तो होता है। जैसे में इसके एग्जाम्पल से यदि आप लिखना चाहें तो आप आराम से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम ले लीजिए, शिवम ने पत्र पढ़ा है, शिवम ने पत्र पढ़ा है, शिवम ने पत्र पढ़ा है ना? तो पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। बच्चे बच्चे घर में बैठे हैं, बैठे हैं, बच्चे घर में बैठे हैं। पिताजी
पिताजी बाजार से आए हैं। पिताजी बाजार से आए हैं। और क्या लिखेंगे कि सीता ने किताब पढ़ लिया है ना। सीता ने किताब पढ़ लिया है। तो ऐसे वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में भी जाएंगे और ऐसे ही वाक्य आसन्न भूतकाल में भी जाएंगे यदि नियमों के अनुसार आप चलते हो तो। बातें भी क्लियर हो गई होंगी। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं चौथा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध शब्द से हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। संदिग्ध है कि नहीं। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब क्या होगा? संदेह। वर्तमान में होने का तो बोध हो, वर्तमान में कार्य हो रहा हो, संदेह भी कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, संदेह भी कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर हो जाएगा आपका कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल, है ना। चलिए लिख लेते हैं इसके शाब्दिक अर्थ को। संदेह या संशय, संदेह या संशय, 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 संशय। संशय, ठीक है, संशय। चलिए इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा को क्या लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के, क्रिया के जिस रूप से कार्य के, कार्य के वर्तमान में, कार्य के, कार्य के वर्तमान में, कार्य के वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में संदेह, संदेह का बोध हो, वर्तमान में संदेह का बोध हो, वर्तमान में संदेह का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में, वर्तमान में संदेह का बोध हो। ठीक है, वर्तमान में संदेह का बोध हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। इसके बाद चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इसकी पहचान को भी समझ लेते हैं, है ना। इसकी पहचान को भी समझ लिया जाता है। इसकी पहचान को भी समझ लिया जाता है। पहचान में क्या क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। पहचान, पहचान जैसे में पहचान क्या होगा कि तातीते, तातीते के साथ, ताती ते के साथ होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। यदि लगा है तो, यदि लगा है तो ऐसे वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में जाएंगे। जैसे में, जैसे में देख लेते हैं। जैसे में यदि बात किया जाएगा कि राम, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। पहले पहचान से देखिए,
राम पढ़ता होगा, यहाँ पर पहचान यही तो कह रही है कि यदि ता ती ते के साथ होगा होगी होंगे लगा होगा वाक्य में, तो ऐसे वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में जाते। परिभाषा के अनुसार देख लीजिएगा, कहा गया क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में संदेह होने का बोध हो, संदेह होने का बोध हो, उसे ही तो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर देखिए संदेह है कि नहीं, राम पढ़ता होगा, अभी बेचारा संदेह में है ना, पढ़ता तो रोज था, है ना, पढ़ता तो रोज है, तो शायद पढ़ता हो, है ना। तो जहाँ पर आपको दिख जाए संशय, जहाँ पर आपका जो संदेह बना है आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो स्पष्ट तरीके से, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे में मोहिनी खाना पकाती होगी, खाना पकाती होगी, पकाती होगी, ठीक है। राधा नाचती होगी, राधा नाचती होगी, ठीक है, राधा नाचती होगी, राधा नाचती होगी। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते होंगे, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है। तो जहां पर आपको तातीते के साथ होगा होगी होंगे शब्द लगे हुए मिल जाए, वहां पर कौन सा काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ठीक है। वर्तमान काल में जो है कि एक भेद बचा है, शेष संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो बल्कि आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, उसको जो है कि कल वाले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। कल वाले वीडियो में हम लोग भविष्य काल के भेदों पर चर्चा करेंगे और वर्तमान काल का जो बचा हुआ भेद है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको आज की वीडियो, आज का सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही।